इस चैप्टर में हम नॉन लीनियर रेजिस्टर में आने वाले वैरिस्टर की बात करेंगे। वैरिस्टर मतलब वीडीआर, जिसका फुल फॉर्म है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर्स मतलब ये वोल्टेज के हिसाब से काम करता है। जैसे ही वोल्टेज हाई हो जाता है वैसे इसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है। इस तरह इसका वर्किंग होता है। जब हम समझते हैं वीडीआर क्या है, कैसे काम करता है और कैसे दिखता है। वीडीआर जब आप देखेंगे तो वीडीआर आपको ऐसा डिस्क फॉर्म में दिखता है। जब वीडीआर डिस्क फॉर्म में दिखता है तो समझ लीजिए जैसे वीडीआर के ऊपर में लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 लिखा है पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद में डी लिखा है और 561 लिखा है। अभी वीडीआर जब आप मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो वीडीआर रेजिस्टेंस के हिसाब से परचेस नहीं किया जाता है, वीडीआर वोल्टेज के हिसाब से परचेस किया जाता है। जो 14D है, ये 14D मतलब इसका जो डायमीटर है ये है 14 mm का डायमीटर है। डायमीटर इसका 14 mm का डायमीटर है डिस्क का। और D के बाद में 561 जो लिखा है, तो जैसे हम रेजिस्टर में जब 561 ऐसा रेजिस्टर अगर लिखा होता है तो लास्ट का जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। तो 561 ये 560 वोल्ट का हमारा वीडीआर है। इस तरह मार्केट में जाके हम वीडीआर परचेस करते हैं। वीडीआर हमें वोल्टेज से परचेस करना पड़ता है। वीडीआर जो है ये वीडीआर हमारा सिलिकॉन कार्बाइड और जिंक ऑक्साइड से बना होता है। इसका जो प्रिपरेशन किया जाता है, ये कंपोजिशन मिलाते हैं तो इसमें जिंक ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ करते हैं। इसीलिए इसे हम जब सब कैटेगरीज में लाते हैं तो रजिस्टर के कैटेगरी में आता है और इसे वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर मतलब वीडीआर कहा जाता है। वीडीआर जब पीसीबी बोर्ड पे आपको देखने मिलेगा तो इसका सिंबल रजिस्टर का भी सिंबल हो सकता है, उसी के साथ साथ ऐसा पैरेलल सिंबल भी इसमें लाइन का बना होता है जिसमें Z बना होता है। तो इस तरह आपको वीडीआर के सिंबल भी पीसीबी बोर्ड पे देखने मिलेंगे। उसी के साथ में जब पीसीबी पे आप देखेंगे तो ZNR लिखा है, RV लिखा है, V लिखा है, ZR लिखा है, या आपको वहाँ पर पीसीबी बोर्ड पे VDR ऐसा भी लिखा मिल सकता है। इस तरह इसके लेटर से हम पहचान सकते हैं ये कौन से टाइप का रेजिस्टर है। वीडीआर का काम ऐसा है, जब वोल्टेज इसमें से हम पास करते हैं तो वोल्टेज जनरली ये पास जब कर रहे हैं तो सीरीज़ मोड में नहीं होता है, ये होता है पैरेलल फॉर्म में लगा होता है। जब वोल्टेज पैरेलल फॉर्म में इसके थ्रू पास होता है तो वहाँ पे ये मेजर करता है। अगर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जैसे रेजिस्टेंस कम हो जाता है ये आपस में आके शॉर्ट कर देता है दोनों लेग को। तो समझते हैं इसको डायग्राम के हिसाब से कैसा इसका वर्किंग है। हमारे पास यहाँ पर लाइन है और हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रल है। लाइन और न्यूट्रल अगर है तो यहाँ पे 220 वोल्ट AC ये सप्लाई हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल होता है। अभी जब हमने यहाँ पे VDR लगाया है, एक लेग हमने यहाँ पर इसकी लाइन पे कनेक्ट की है और दूसरी लेग इसकी हमने यहाँ पे न्यूट्रल पे कनेक्ट की है। हमारे पास में बल्ब है, समझ लीजिए बल्ब हमारा जो चल रहा है ये 220 वोल्ट्स पे चल रहा है। जब हम बल्ब के ऊपर में सप्लाई दे रहे हैं लाइन और न्यूट्रल, उसके पैरेलल में मतलब उसके बीच में हमने यहाँ पर VDR लगाया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे 220 वोल्ट पास कर रहे हैं तो VDR वहाँ पे नॉर्मल काम करता है। बट अगर बाई चांस यहाँ पर सर्ज आ जाता है, सर्ज आना मतलब ऐसा होता है जब सप्लाई आपके घर में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है जैसे बारिश होना, बिजली का गड़गड़ाना, उसके बाद में आपके ट्रांसफार्मर बेस मतलब ट्रांसमिशन प्रॉब्लम भी हो सकता है जैसे ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम रहना। इस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेजेस का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं सर्ज आना। अगर सर्ज आता है तो ये हमें सर्ज से प्रोटेक्ट करवाता है। सर्ज से प्रोटेक्ट करवाता है तो कैसा होता है, समझ लीजिए लाइन के ऊपर में हमने एक फ्यूज़ लगा दिया, फ्यूज़ का सिंबल बना दिया, फ्यूज़ के थ्रू हमने लाइन दिया है और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है। जैसे हमने यहाँ पर VDR लगा के रखा है, हम समझते हैं हमने VDR यहाँ पे जो यूज़ किया है 560 वोल्ट्स का हमने यूज़ किया है। 560 वोल्ट्स का जब हमने यहाँ पे VDR यूज़ किया है, 220 वोल्ट्स तो ये इजीली पास होने देता है। बाय चांस अगर वोल्टेज में सर्ज आ जाता है उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो लाइन और न्यूट्रल आपस में यहाँ पर शॉर्ट हो जाती है। लाइन और न्यूट्रल जब आपस में शॉर्ट हो जाती है उस समय आपका फ्यूज़ भी ओपन हो जाता है। इस तरह हमारा VDR काम करता है। जब ये पैरेलल में लगा है और वहाँ पर अगर वोल्टेज का सर्ज आ जाता है उस कंडीशन में ये खुद ब खुद शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से लाइन और न्यूट्रल एक दूसरे से शॉर्ट हो जाती है। जब लाइन और न्यूट्रल एक दूसरे से शॉर्ट हो जाती है उस समय 101% PCB का फ्यूज़ ओपन हो जाता है। इस तरह VDR का वर्किंग होता है।